बजो ड्रामे में दिखाया जाता है कि बजो जो है वो अब दिलबर से शादी तो करने जा रही है, लेकिन उसको मेन बात नहीं पता कि उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि दिलबर और उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा लालचीपन दिखा चुके हैं। उन्होंने इतनी बड़ी डिमांड उनके सामने रख दी है कि हम लोग आप लोगों से पूरा प्लॉट लेंगे और एक प्लॉट के पैसे लेंगे। अब इतनी बड़ी डिमांड कौन सी फैमिली अफोर्ड कर सकती है या कौन सी फैमिली पूरा करेगी। लेकिन बजो की माँ ने ये भी एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि हाँ मैं ये पूरा करूँगी, तुम मेरे लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब बजो उसकी माँ समीना जो है वो तैयारियां कर रही हैं शादी की, लेकिन ड्रामा में दिखाया जाता है कि जो बुशरा है वो दुर्दाना, फवाद और जवाद, ये लोग अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि इनकी माँ जो है वो इनसे माफ़ी मांगती है। सबा वो कहती है कि मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, आप लोगों के साथ मैंने जो ज़्यादतियाँ की हैं उस पर माफ़ी मांगती हूँ। आप लोगों ने मेरे घर को जिस तरह से हैंडल किया, जिस तरह से सपोर्ट किया, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। अब सबा जो है वो अपने बिहेवियर में बहुत चेंज ला रही है, स्पेशली अपने बेटों के लिए, अपनी बहुओं के लिए, अपनी बेटी के लिए। वो बहुत ज़्यादा खुश है और उसका जो पोता है वो भी अपनी दादी को इस तरह से देखकर बहुत ज़्यादा खुशी जाहिर करवाता है। ड्रामा में दिखाया जाता है कि शम्मा जो है वो बहुत परेशान है क्योंकि उसके शौहर की चोरी पकड़ी गई है और उसकी सास कहती है कि ये अपनी चोरी खुद अदा करेगा, हम लोग इसकी हेल्प भी नहीं करेंगे। अब उसका भाई जो सुहेल है वो अपने भाई रोहेल से कहता है कि तुमने आखिर ये चोरी क्यों की, तुमने क्यों उन दोनों को फ्रॉड किया, उन लोगों के साथ तुमने क्यों इस तरह किया, हमारी बदनामी कराई, तुम्हें अपनी माँ का हमारा कोई ख्याल कोई लिहाज नहीं रहा, तुम क्यों हर दफ़ा हमें शर्मिंदा कराते हो। फिर रोहेल अपनी माँ से और अपने भाई से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और कहता है कि आप लोग मुझे इस दफ़ा माफ़ कर दें, मैं अगली दफ़ा ऐसा कुछ नहीं करूँगा। उसका भाई रोहेल कहता है कि तुम हर दफ़ा यही कहते हो कि मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा और नेक्स्ट टाइम तुम इससे भी बड़ा ब्लंडर करके आ जाते हो और उसकी भराई हमें करनी पड़ती है, हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। इस दफ़ा तो रोहेल के साथ साथ बॉबी भी बहुत ज़्यादा बदनाम हुआ है क्योंकि वही जिन बाबा बनकर मतलब लोगों के जिन वगैरह निकाल रहा था, उनको तावीज़ात बनाकर देता था और उनसे पैसे लूटता था। बॉबी और रोहेल जो हैं उन्होंने जो बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ था, कुत्सिया ने और मुन्नी ने मिलकर उनके इस बिज़नेस को ठप कर दिया और अब उन लोगों से पैसों का मुतालबा करती हैं। लेकिन रोहेल बहुत परेशान है, आखिर मैं इतनी रकम किस तरह से वापस करूँगा, मुझे भी नहीं समझ आ रही। बजो ड्रामे में दिखाया जाता है कि बजो जो है वो अब दिलबर से शादी तो करने जा रही है, लेकिन उसको मेन बात नहीं पता कि उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि दिलबर और उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा लालचीपन दिखा चुके हैं। उन्होंने इतनी बड़ी डिमांड उनके सामने रख दी है कि हम लोग आप लोगों से पूरा प्लॉट लेंगे और एक प्लॉट के पैसे लेंगे। अब इतनी बड़ी डिमांड कौन सी फैमिली अफोर्ड कर सकती है या कौन सी फैमिली पूरा करेगी। लेकिन बजो की माँ ने ये भी एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि हाँ मैं ये पूरा करूँगी, तुम मेरे लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब बजो उसकी माँ समीना जो है वो तैयारियां कर रही हैं शादी की, लेकिन ड्रामा में दिखाया जाता है कि जो बुशरा है वो दुर्दाना, फवाद और जवाद, ये लोग अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि इनकी माँ जो है वो इनसे माफ़ी मांगती है। सबा वो कहती है कि मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, आप लोगों के साथ मैंने जो ज़्यादतियाँ की हैं उस पर माफ़ी मांगती हूँ। आप लोगों ने मेरे घर को जिस तरह से हैंडल किया, जिस तरह से सपोर्ट किया, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। अब सबा जो है वो अपने बिहेवियर में बहुत चेंज ला रही है, स्पेशली अपने बेटों के लिए, अपनी बहुओं के लिए, अपनी बेटी के लिए। वो बहुत ज़्यादा खुश है और उसका जो पोता है वो भी अपनी दादी को इस तरह से देखकर बहुत ज़्यादा खुशी जाहिर करवाता है। ड्रामा में दिखाया जाता है कि शम्मा जो है वो बहुत परेशान है क्योंकि उसके शौहर की चोरी पकड़ी गई है और उसकी सास कहती है कि ये अपनी चोरी खुद अदा करेगा, हम लोग इसकी हेल्प भी नहीं करेंगे। अब उसका भाई जो सुहेल है वो अपने भाई रोहेल से कहता है कि तुमने आखिर ये चोरी क्यों की, तुमने क्यों उन दोनों को फ्रॉड किया, उन लोगों के साथ तुमने क्यों इस तरह किया, हमारी बदनामी कराई, तुम्हें अपनी माँ का हमारा कोई ख्याल कोई लिहाज नहीं रहा, तुम क्यों हर दफ़ा हमें शर्मिंदा कराते हो। फिर रोहेल अपनी माँ से और अपने भाई से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और कहता है कि आप लोग मुझे इस दफ़ा माफ़ कर दें, मैं अगली दफ़ा ऐसा कुछ नहीं करूँगा। उसका भाई रोहेल कहता है
कि तुम हर दफ़ा यही कहते हो कि मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा, और नेक्स्ट टाइम तुम इससे भी बड़ा ब्लंडर करके आ जाते हो, और उसकी भराई हमें करनी पड़ती है, हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। इस दफ़ा तो रोहेल के साथ साथ बॉबी भी बहुत ज़्यादा बदनाम हुआ है, क्योंकि वही जिन बाबा बनकर मतलब लोगों के जिन वगैरह निकाल रहा था, हमको तावीज़ात बनाकर देता था और उनसे पैसे लूटता था। बॉबी और रोहेल जो हैं, उन्होंने जो बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ था, कुत्सिया ने और मुन्नी ने मिलकर उनके इस बिज़नेस को ठप कर दिया और अब उन लोगों से पैसों का मुतालबा करती हैं। लेकिन रोहेल बहुत परेशान है, आखिर मैं इतनी रकम किस तरह से वापस करूँगा, मुझे भी नहीं समझ आ रही। बजो ड्रामे में दिखाया जाता है कि बजो जो है वो अब दिलबर से शादी तो करने जा रही है, लेकिन उसको मेन बात नहीं पता कि उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि दिलबर और उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा लालचीपन दिखा चुके हैं। उन्होंने इतनी बड़ी डिमांड उनके सामने रख दी है कि हम लोग आप लोगों से पूरा प्लॉट लेंगे और एक प्लॉट लेंगे और एक प्लॉट के पैसे लेंगे। अब इतनी बड़ी डिमांड कौन सी फैमिली अफोर्ड कर सकती है या कौन सी फैमिली पूरा करेगी? लेकिन बजो की माँ ने ये भी एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि हाँ, मैं ये पूरा करूँगी, तुम मेरे लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब बजो उसकी माँ समीना जो है वो तैयारियां कर रही हैं शादी की, लेकिन ड्रामा में दिखाया जाता है कि जो बुशरा है वो दुर्दाना, फवाद और जवाद, ये लोग अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि इनकी माँ जो है वो इनसे माफ़ी मांगती है। सबा वो कहती है कि मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, आप लोगों के साथ मैंने जो ज़्यादतियाँ की हैं उस पर माफ़ी मांगती हूँ। आप लोगों ने मेरे घर को जिस तरह से हैंडल किया, जिस तरह से सपोर्ट किया, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। अब सबा जो है वो अपने बिहेवियर में बहुत चेंज ला रही है, स्पेशली अपने बेटों के लिए, अपनी बहुओं के लिए, अपनी बेटी के लिए। वो बहुत ज़्यादा खुश है और उसका जो पोता है वो भी अपनी दादी को इस तरह से देखकर बहुत ज़्यादा खुशी ज़ाहिर करवाता है। ड्रामा में दिखाया जाता है कि शम्मा जो है वो बहुत परेशान है, क्योंकि उसके शौहर की चोरी पकड़ी गई है और उसकी सास कहती है कि ये अपनी चोरी खुद अदा करेगा, हम लोग इसकी हेल्प भी नहीं करेंगे। अब उसका भाई जो सुहेल है वो अपने भाई रोहेल से कहता है कि तुमने आखिर ये चोरी क्यों की, तुमने क्यों उन दोनों को फ्रॉड किया, उन लोगों के साथ तुमने क्यों इस तरह किया, हमारी बदनामी कराई, तुम्हें अपनी माँ का हमारा कोई ख्याल, कोई लिहाज नहीं रहा, तुम क्यों हर दफ़ा हमें शर्मिंदा कराते हो। फिर रोहेल अपनी माँ से और अपने भाई से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और कहता है कि आप लोग मुझे इस दफ़ा माफ़ कर दें, मैं अगली दफ़ा ऐसा कुछ नहीं करूँगा। उसका भाई रोहेल कहता है कि तुम हर दफ़ा यही कहते हो कि मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा, और नेक्स्ट टाइम तुम इससे भी बड़ा ब्लंडर करके आ जाते हो, और उसकी भराई हमें करनी पड़ती है, हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। इस दफ़ा तो रोहेल के साथ साथ बॉबी भी बहुत ज़्यादा बदनाम हुआ है, क्योंकि वही जिन बाबा बनकर मतलब लोगों के जिन वगैरह निकाल रहा था, हमको तावीज़ात बनाकर देता था और उनसे पैसे लूटता था। बॉबी और रोहेल जो हैं, उन्होंने जो बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ था, कुत्सिया ने और मुन्नी ने मिलकर उनके इस बिज़नेस को ठप कर दिया और अब उन लोगों से पैसों का मुतालबा करती हैं। लेकिन रोहेल बहुत परेशान है, आखिर मैं इतनी रकम किस तरह से वापस करूँगा, मुझे भी नहीं समझ आ रही।